सी लैंग्वेज सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पॉइंटर टू पॉइंटर के बारे में। तो ये हमारा टाइप नंबर 4 है टाइप्स ऑफ पॉइंटर का। इससे पहले भी मैंने 3 टाइप्स पॉइंटर के कवर किए हैं, आप जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है, उसके बाद इसका सिंटैक्स और एक एग्जाम्पल प्रोग्राम भी मैं आपको बना के डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं कि पॉइंटर टू पॉइंटर होता क्या है। अ पॉइंटर वेरिएबल which holds a address of another pointer variable is called pointer to pointer, और आप इसे डबल पॉइंटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर टू पॉइंटर हम उस पॉइंटर को कहते हैं जो किसी दूसरे पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करता है, उसी पॉइंटर को हम पॉइंटर टू पॉइंटर कहते हैं। इसे हमें तब यूज करना चाहिए जब आपके पास कोई दूसरा पॉइंटर हो, अब आप उस पॉइंटर के एड्रेस को दूसरे पॉइंटर में होल्ड कराना चाहते हैं, तब आप पॉइंटर टू पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। और किसी पॉइंटर के एड्रेस को पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू ही होल्ड किया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा सेकंड पॉइंट है वी कैन इम्प्लीमेंट द पॉइंटर टू पॉइंटर ऑपरेशन अप टू 12 स्टेजेस। आप पॉइंटर टू पॉइंटर ऑपरेशन को 12 स्टेजेस तक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब क्या होता है, अगर एग्जांपल के लिए कंसीडर करिए आपको एक पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल बनाना है, तो आपको सबसे पहले 2 टाइम्स एटलीस्ट वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर यूज करना है। तो ये हमारा सेकेंड लेवल तक पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल है। तो इसी तरह आप 12th लेवल तक जा सकते हैं, मतलब 12th टाइम आप वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर यूज करिए, उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल का नाम दीजिए। तो ये भी एक हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल ही है। ठीक है, तो ये जो 12th स्टेज का पॉइंटर वेरिएबल है, ये अपने जस्ट पहले यानी 11th स्टेज वाले पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को ही होल्ड कर सकता है, बाकी अदर्स के एड्रेस को ये होल्ड नहीं कर सकता, जैसे 9th 10th। और हमारा जो सेकंड वाला पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल है, ये केवल अपने से जस्ट एक लेवल पहले वाले पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड कर सकता है, यानी जिसमें केवल एक वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर हो, इस तरह से। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेकंड पॉइंट। हमारा थर्ड पॉइंट है if we working with pointer to pointer working with more pointer to pointer variable, then the execution of program will be slow। ठीक है, ये हमारा हो गया कि अगर आप पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल यूज करते हैं और प्रोग्राम बनाते हैं, तो आपके प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मान लीजिए 12th लेवल तक हमने पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल बनाया है। अब अगर मुझे फर्स्ट लेवल वाले पॉइंटर वेरिएबल में क्या वैल्यू है उसे एक्सेस करना हो, तो उसके लिए मुझे 12th लेवल से 11th में आना पड़ेगा, 11th वाले से 10th में आना पड़ेगा। इसी तरह हमारा पॉइंटर एड्रेस को खोजते हुए जंप करते करते फर्स्ट लेवल तक पहुंचेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्लो हो जाएगा। ये होता है हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर का डेफिनेशन। इसे आप एक तरह से डबल पॉइंटर भी कह सकते हैं। अब इसका एक सिंपल सा सिंटैक्स होता है, चलिए मैं सिंटैक्स लिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम आपसे प्रोग्राम शेयर करेंगे। सिंटैक्स में आपको 2 बातें याद रखनी है। सबसे पहले कि अगर आप किसी वेरिएबल को पॉइंटर टू पॉइंटर बनाना चाहते हैं, तो 2 टाइम्स आप वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर यूज करिए और एक वेरिएबल का नेम ले लीजिए जो भी आप लेना चाहते हैं। तो ये पॉइंटर हमारा बन गया पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल। इसे आप डबल पॉइंटर भी कह सकते हैं। और सेकंड बात ये है कि ये केवल किसी दूसरे पॉइंटर के ही एड्रेस को होल्ड कर सकता है, जिसमें एक वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर रहेगा। ठीक है, ये उसी के एड्रेस को कंटेन कर सकता है, जैसा कि मैंने सेकंड पॉइंट में आपसे डिस्कस किया था।
तो ये हमारा सिंपल सा सिंटैक्स हो गया। अब चलिए इसी सिंटैक्स का यूज़ करके पॉइंटर टू पॉइंटर का हम प्रोग्राम बनाते हैं। ये हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम मैंने लिख रखा है। अब हम आपको इस प्रोग्राम को समझाते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक ए नाम का वेरिएबल है जिसमें मैंने वैल्यू 5 लिया है, और एक पॉइंटर पी है। पॉइंटर पी क्या कर रहा है, ए के एड्रेस को होल्ड कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारे पास एक पॉइंटर टू पॉइंटर है क्यू नाम का। पॉइंटर टू पॉइंटर क्या करता है, किसी दूसरे पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करता है। तो आप देखिए पॉइंटर पी के एड्रेस को होल्ड करा है हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर क्यू ने। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर क्यू है ये केवल इसके एड्रेस को होल्ड कर सकता है, और हमारा जो पॉइंटर पी है ये केवल ए के एड्रेस को होल्ड कर सकता है। अगर आप करना चाहें कि हमारा जो क्यू है वो ए के एड्रेस को होल्ड करे तो ये इनवैलिड है, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि पॉइंटर टू पॉइंटर में क्या होता है, अगर सेकंड लेवल का आपका पॉइंटर है तो वो केवल अपने से एक लेवल पहले के पॉइंटर के ही एड्रेस को होल्ड करेगा, ये वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंटर बना दूं आर नाम का जिसका लेबल मैंने 3 दे दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बस इसी पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करेगा, बाकी ये पी के एड्रेस को भी होल्ड नहीं कर पाएगा। तो अभी ये जो सिनारियो है इसका चलिए मैं यहाँ पे एक मेमोरी बना रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट कैसे प्रिंट होगा। इसी मेमोरी का यूज़ करके मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू होगा हमारा, यहाँ पे एड्रेस होगा कॉर्नर में, और इस तरफ वेरिएबल का नेम होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक ए नाम का वेरिएबल है तो मैं ए लिख रहा हूँ, इसका वैल्यू क्या है 5 है। तो वैल्यू वाले सेक्शन में मैंने 5 पुट कर दिया। ए का कुछ भी एड्रेस हो सकता है, मैं 1000 कंसीडर कर रहा हूँ, एड्रेस कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक पॉइंटर पी है। पॉइंटर पी में क्या है, हमारा ए का एड्रेस है, तो ए का एड्रेस क्या है 1000। तो अभी ए पॉइंटर पी का वैल्यू क्या बनेगा 1000, क्योंकि इसने ए के एड्रेस को होल्ड करके रखा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंटर टू पॉइंटर है क्यू नाम का। ठीक है, ये पॉइंटर टू पॉइंटर क्यू क्या कर रहा है, हमारे पॉइंटर पी के एड्रेस को होल्ड करके रखा है। तो पॉइंटर पी का मैं एड्रेस दे रहा हूँ 1002। तो अभी पॉइंटर क्यू में क्या आ जाएगा, पॉइंटर पी का एड्रेस यानी 1002। ठीक है, और इस हमारे पॉइंटर क्यू का भी कुछ एड्रेस होगा, यहाँ पे मैं 1004 दे रहा हूँ। ये हमारा पूरा सिनारियो हो गया। अब इसका आउटपुट कैसे प्रिंट होगा, सबसे पहले हम अगर ए को प्रिंट कराते हैं तो ए का प्रिंट क्या होगा, ए का वैल्यू 5 है तो अभी यहाँ पे 5 प्रिंट होगा। उसके बाद अगर मैं ए का एड्रेस प्रिंट करूँ तो ए का एड्रेस क्या है 1000, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 1000 प्रिंट होगा। इसी तरह अगर मैं पॉइंटर पी को प्रिंट कर दूं, नॉर्मली अगर मैं पी को प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, हमारा पॉइंटर पी क्या किया है, ए के एड्रेस को होल्ड करके रखा है। तो ए का एड्रेस क्या है 1000, तो अभी क्या प्रिंट होगा, हमारा 1000 प्रिंट होगा, यानी पी का वैल्यू 1000 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम पॉइंटर पी के एड्रेस को प्रिंट करें तो पॉइंटर पी का एड्रेस क्या है 1002 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 1002 प्रिंट होगा। अब अगर हम जो पॉइंटर पी हमारा ए का एड्रेस होल्ड करके रखा है उस एड्रेस का वैल्यू क्या है उसे हम प्रिंट कराना चाहे तो पॉइंटर पी के पास ए का एड्रेस 1000 है, 1000 में क्या वैल्यू है 1000 में वैल्यू है 5, तो अभी क्या प्रिंट होगा, हमारा 5 प्रिंट होगा। इसी तरह अगर मैं क्यू को प्रिंट करूं तो पॉइंटर टू पॉइंटर क्यू हमारा क्या किया है, पी के एड्रेस को होल्ड करके रखा है। तो पॉइंटर पी का एड्रेस क्या है 1002, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 1002। अब अगर मैं एड्रेस प्रिंट करा दूं पॉइंटर टू पॉइंटर यानी क्यू का, तो क्यू का एड्रेस क्या है 1004 है, तो अभी यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 1004 प्रिंट होगा। इसी तरह से अगर मैं वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर के साथ क्यू को प्रिंट करूं तो क्यू हमारा क्या किया है, पी के एड्रेस को होल्ड करके रखा है। तो पी के एड्रेस 1002 में क्या वैल्यू रखा हुआ है 1000 रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 1000 प्रिंट होगा। अगर मैं डबल वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर के साथ पॉइंटर टू पॉइंटर क्यू को प्रिंट करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले पॉइंटर क्यू ने क्या किया है, पी के एड्रेस को होल्ड करके रखा है। आप देख सकते हैं 1002 पी का एड्रेस है, तभी ये पी के एड्रेस के पास जाएगा। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल यहाँ आ चुका है। अब हमारा जो पी का एड्रेस है, इस एड्रेस के पास किसका एड्रेस है, ए का एड्रेस है, वेरिएबल ए का एड्रेस, तो अभी ये यहाँ जंप करेगा और ए के एड्रेस के वैल्यू सेक्शन में क्या रखा हुआ है, वैल्यू 5 रखा हुआ है, तो अभी यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 5 प्रिंट होगा।
तो ये था हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर का बेसिक प्रोग्राम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे और आउटपुट देखेंगे कि सेम आउटपुट ही प्रिंट होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।